कब से हैं आप इस बस्ती में? मतलब क्या है ये बताइए पहले तो आप। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बस्ती कब से है, आप लोग कब से रह रहे हैं, आप कब आए, कहाँ से आए? ये हुई ना बात। यहाँ पर मैं आया हूँ 1986 में। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक हिंदुस्तान है। कोई कहीं का भी बंदा आकर के हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल जिस मस्जिद को लेकर विवाद है वो संजौली इलाके में है। बता दें कि संजौली हिमाचल की 2 विधानसभा सीटों शिमला सदर और कसुम्पट्टी से सटा हुआ है। हालांकि कभी ये मस्जिद 1 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन अब 5 मंजिले में तब्दील हो चुकी है। वहीं इस बीच शिमला में ही एक और मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद वन विभाग की जमीन पर बनी हुई है। जरा मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए यहाँ के जो घर हैं वो मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप बड़े शहरों में देखते होंगे कि झुग्गी झोपड़ी की बस्तियां होती हैं, उस तरह का ये इलाका पूरा नजर आता है, ये बस्ती पूरी नजर आती है और यहाँ पर लोग रहते हैं। बहुत अच्छे मकान आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, यानी कि गुजर बसर करने वाले ही मकान आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब जरा एक बार फिर से ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से मैं दिखाता हूं कि दूसरी तरफ, इसी कॉलोनी के दूसरी तरफ जो दूसरी कॉलोनी है वहां पर हिंदू आबादी के लोग ज्यादा रहते हैं। इसके बगल में, ठीक बगल में आप देखेंगे कि ये ईदगाह कॉलोनी जहां पर इस वक्त मैं खड़ा था, बात कर रहा था लोगों से, और इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा यहां से, ये देखिए ये मंदिर है भैया, ये मंदिर है, ये मंदिर है। और इधर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर हिंदू आबादी है, ज्यादातर घरों में हिंदू आबादी है, हिंदू समुदाय के लोग यहां रहते हैं। आरोप ये लगता है कि ये जो मस्जिद है, ये भी यहीं के लोग जो आरोप लगाते हैं, बताते हैं कि ये जो मस्जिद है ये भी अवैध मस्जिद है, फॉरेस्ट की जमीन इसमें इन्वॉल्व है। अगर इसकी जांच पड़ताल की जाए तो इस मस्जिद को भी अवैध ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जमीन या तो फॉरेस्ट की है यहाँ पर या सरकार की है। लेकिन इसके बावजूद मस्जिद है और यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि सालों से वो नमाज पढ़ रहे हैं। न सिर्फ सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 10 घर से 150 से ज्यादा घर अब बस गए हैं, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं। तो ये शिमला की स्थिति है, यहाँ के हालात हैं। और पिछले दिनों जो हमने देखा कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से आवाज उठ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये सच है या फिर ये एक जांच पड़ताल का विषय है और उसके बाद सच निकलकर सामने आएगा। वहीं शिमला के ईदगाह कॉलोनी इलाके में रहने वाले लोगों से बातचीत की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। और इस वक्त देखिए हम पहुंच गए हैं शिमला के ईदगाह कॉलोनी में। ये मुस्लिम आबादी वाली बस्ती है, खासतौर से मुस्लिम आबादी के जो लोग हैं वो इस बस्ती में रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इस बस्ती में रहते हैं। ईदगाह कॉलोनी इसे बोला जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईदगाह भी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम सर। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 28 साल हो गया सर। 8 साल? 28 साल हो गया। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? वेस्ट बंगाल। बंगाल में कहाँ? ये इस्लामपुर पड़ता है हमारा। इस्लामपुर? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ कौन लेके आया था आप लोगों को? ये कोई बुजुर्ग लेके आया सर, अभी तो वो डेथ हो गया, अभी नहीं है वो, वही लेके आया था। फिर धीरे धीरे फिर काफी बंदे आ गए सर इधर। धीरे धीरे काफी बंदे आ गए। तो जब 28 साल पहले आप यहाँ पर आए थे तो कितने लोग यहाँ रहते थे? उस टाइम सर हमने रहते थे सर ऐसे 10-12 रहते थे सर। 10-12 लोग रहते थे। और अब कितने लोग रहने लगे हैं? अभी हमारा बंगाली है सर, ऐसी 30-40 होगा। 30-40 लोग? हाँ जी, हाँ जी, बंगाली। और परिवार कितने रहते हैं? परिवार नहीं है सर हमारा। परिवार नहीं रहता? नहीं, किसी का नहीं सर। किसी का परिवार यहाँ रहता है? नहीं रहता। आप लोगों का परिवार कहाँ रहता है? गाँव में सर। गाँव में मतलब? ये वेस्ट बंगाल में। बंगाल में ही? हाँ जी, हाँ जी। तो बंगाल से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, तो यहाँ जो हमको जरा एक बार दिखाएंगे। आपका क्या नाम है जी? अमीन नाम है। अमीन जी? जी। आप भी यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारा भी हो गया ऐसे ही 20-25 साल। 20-25 साल हो गया। तो आप क्या काम करने के लिए यहाँ पर आए? कैसे आए? किसके साथ आए? कौन लेके आया? बस यही पहले भाई लोग रहते थे, उनका साथ ही आए, वो भी डेड हो गए। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं। हाँ? पेंट का, पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी कितने इस मोहल्ले में कितने लोग रहते होंगे? अब इसको गिनती तो है नहीं, अब कितना होंगे अंदाजे से? पता नहीं कैसे होंगे, अंदाजा कितना है, 40-50 होगा। देखिए यहाँ पर देखिए
मस्जिद भी है, मस्जिद कहकशां इसका नाम है। और यहाँ पर मौलवी साहब भी हैं। मौलवी साहब नमस्ते। आप यहाँ के मौलवी हैं? दूसरे हैं। मौलवी दूसरे हैं। और आपका क्या नाम है? महफूज मलिक। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहता हूँ। अच्छा, कब से हैं आप इस बस्ती में? मतलब क्या है ये बताइए पहले तो आप। मैं ये बताइए ना क्या मतलब है, किस लिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बस्ती कब से है, आप लोग कब से रह रहे हैं, आप कब आए, कहाँ से आए? ये हुई ना बात, ऐसे पूछिए ना जी। हम यहाँ पर 1983 में यहाँ बस्ती बसी है जी। और तब से हम यहाँ रह रहे हैं। ठीक है जी। और रही इसकी बात कि भाई आज ही पूछा जा रहा है ये कि क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक हिंदुस्तान है। कोई कहीं का भी बंदा आकर के हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में रह सकता है, ये कोई बात नहीं है। ये तो संवैधानिक है। संवैधानिक है, तो फिर इसमें तो कोई बात ही नहीं रही। और रही इसकी बात कि हम कब आए हैं, हम आए हैं यहाँ पर मैं आया हूँ 1986 में। थोड़ा अंदाजे से बताइए ना कि अब इस कॉलोनी में कितने मकान होंगे, उसमें कितने लोग रहते होंगे? जो फैमिली के मकान है वो यहाँ पर 150 मकान है। अच्छा जी। 83 में कितने थे? 83 में जो मकान थे यहाँ पर कोई 10-1 मकान थे। अच्छा, अब 150 हो गए। जी। और तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ी होगी? तो उसी हिसाब से बढ़ेगी। बता दें कि शिमला की सड़कों पर हुए प्रदर्शन के बाद से ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। स्थानीय हिंदू लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में शिमला में दूसरों राज्यों से आए मुसलमानों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। जब हमने एक स्थानीय युवक से इस बारे में बातचीत की तो सुनिए क्या पता चला। यहाँ पर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है और मुस्लिम आबादी के बढ़ने की वजह क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन लोगों का यहाँ पर पेशा क्या है, ये लोग क्या करते हैं? आप जी देखिए, मैं मूलतः शिमला संजौली में ही मेरा जन्म हुआ है और अभी तक मतलब मैं यहीं शिमला में ही अपनी पढ़ाई करी है और अब मैं जॉब भी यहीं शिमला में कर रहा हूँ। तो हमने इनको काफी पहले से देखा है। तो जब हमें पहले का याद आता है तो बहुत कम यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और आपको पता है वैसे हिमाचल के लोग बहुत ही शांति प्रिय है, प्रेम सद्भाव से रहने वाले हैं, मेहनती लोग हैं। तो हम में यहाँ पे सारे समस्त लोगों ने कभी भी इनको कभी भी अपोज नहीं किया। आज ये नौबत आ गई है कि सबको धरने पे उतरना पड़ रहा है। वो इसलिए आई है क्योंकि कुछ सालों में इनकी जो तादाद है, इनकी संख्या जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब आम लोगों को अपनी हर एक कार्य करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये रास्ता है यहाँ पे फ्राइडे को काफी रश हो जाता है, कमेंटिंग होती है, जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। जितने भी हमारे वेंडर्स है ऊपर, जिन्होंने अब इलीगल है लीगल है ये तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो मेजॉरिटी है उसमें से इलीगल है, तो उनका बिहेव भी ठीक नहीं है। जिस तरह से कोई महिला जाएगी, कोई लड़कियां जाएगी तो उनको कमेंटिंग करेंगे। और इनकी एक और चीज है, कोई भी जो क्रॉस हो रहा होगा उसको वो घूरेंगे, आंखों में आंखें डाल के घूरेंगे, एक तरह की चुनौती देंगे उसे। और कई बार मैंने पूछा भी भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आंखों में क्यों घूरते हैं, आप जो काम है तो उसके बाद फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी चाहे शिमला की बात करें, संजौली की बात करें, कब से बढ़नी शुरू हुई है, कैसे बढ़नी शुरू हुई है? सर देखिए, ये धीरे धीरे मतलब जहां से हमें याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है तो ये बढ़ ही रहे हैं। पर अभी कुछ पिछले 3 इतने सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं, तो बंगाल से तो रोहिंग्या ही आएंगे यहाँ पे, तो उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं है। इवन कुछ साल पहले ये न्यूज भी आई थी कि एमसी के लोगों ने रोहिंग्या को सफाई कर्मचारी रख दिया यहाँ पे। बता दें कि शिमला में मस्जिद और मुसलमानों को लेकर उठा ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस विवाद के बाद से ही हिमाचल की सुक्खू सरकार के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो गई है।